छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम द्वारा गोल बाजार के कारोबारियों को मालिकाना हक देने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन इस बीच यहां पर कलेक्टर द्वारा जमीन की रजिस्ट्री के अलावा विकास शुल्क और निर्माण शुल्क के नाम पर करोड़ों की वसूली के विरोध में व्यापारियों ने आज मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध किया। गोल बाजार की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में व्यापारियों ने निगम के प्रति नाराजगी जाहिर की। गोल बाजार महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि विकास शुल्क और निर्माण शुल्क को कम करने की मांग उनके द्वारा की गई है और गाइडलाइन जारी करने की मांग भी की गई है। व्यापारियों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव में भी ढेरों विसंगतियां हैं। इसे लेकर समस्त कारोबारियों ने दावा आपत्ति प्रस्तुत कर दी है। इसके निराकरण की वजह जिला प्रशासन नगर निगम निर्माण स्कूल का विकास शुल्क वसूल रहा है। तो वही समाधान के तौर पर गोल बाजार के पुस्तक विक्रेता ने कहा है कि शासन की निर्धारित दर से शुल्क लिया जाए और साथ ही साथ व्यापारियों को थोड़ा समय दिया जाए। व्यापारी संघ के महामंत्री ने कहा है कि आज की मानव श्रृंखला में व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर निगम को रियायती शुल्क लेकर मालिकाना हक देना चाहिए। नगर निगम और गोल बाजार के व्यापारियों के बीच में सुलह होने के बाद ही गोल बाजार की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। निगम और व्यापारियों के बीच बात कब तक बन पाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो भी व्यक्ति गोल बाजार के बाहर का व्यापारी या गोल बाजार के बाहर के लोग जो हैं वो शायद बाजार के व्यापारियों की ताकत को नहीं समझ रहे थे। उनका ये सोचना था कि जिस हिसाब से पेपर में जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी निगम के द्वारा कि व्यापारी अलग अलग है, अलग अलग तरीके से निगम के द्वारा जो अलग अलग स्टेटमेंट भेजा जा रहा था, उसके कारण लोगों के बीच में ये एक भ्रांति थी कि गोल बाजार का व्यापारी एक है ही नहीं, तो कोई हमारे लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं था। तो आज हमने सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मानव श्रृंखला का कार्यक्रम रखा था। इसके अलावा हमारे ना निगम से किसी प्रकार का विरोध है, न किसी प्रकार का कुछ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ढेबर जी को, एजाज ढेबर जी को, हमारे महापौर जी को एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गोल बाजार के बारे में ये सोचा और सोचने के बाद में गोल बाजार का सारा व्यापारी एक महासंघ के रूप में एकत्रित होकर आज संगठित होकर हम अपने अधिकार और अपने हक के लिए इस तरीके से धीरे धीरे कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं। और आगे भी भविष्य में अगर हमको ऐसा लगता है कि और कुछ करना पड़ेगा तो हम शांतिप्रिय ढंग से अहिंसात्मक रूप से गोल बाजार का व्यापारी हमेशा पूरे 570-80 व्यापारियों के साथ, उनके स्टाफ के साथ, आज हमारे साथ हमारे दुकान में कोई स्टाफ भी थे क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी हमारे दुकान से, हमारे व्यापार से जुड़ी हुई है। उनको भी इस बात का डर था कि कहीं अगर गोल बाजार को तोड़ फोड़ होता है, कुछ होता है, हमारे सेठ का नुकसान होगा तो हमारी नौकरी का, हमारे पेट का, हमारे परिवार का क्या होगा। ये सोच के साथ भी वो हमारे बिना बोले वो उन्होंने हमको इतना समर्थन दिया, साथ दिया, हमारे साथ खड़े होकर साथ में पूरे रास्ते में 2 घंटे तक, 1 घंटे तक ये खड़े रहे हमारे साथ में। और ढेबर जी को भी के अलावा मैं चाहता हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए, इस कार्य से जुड़े हुए जो भी अधिकारी, नेतागण या कोई भी संघ किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, उन तक हमारी ये बात पहुंचाना कि हम गोल बाजार के व्यापारी आपकी किसी बात का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम एकजुट होकर हम अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहेंगे और एक साथ खड़े हैं। मैम, एक तो है कि हम लोग व्यापारी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हमारी समस्याओं से अवगत कराने के लिए महापौर जी को, छत्तीसगढ़ शासन को ये मानव श्रृंखला बनाए हैं। और वो मुख्य हमारा जो समस्या है उसमें ये है कि नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा हमें विकास शुल्क का जो 1000 रुपये प्रति वर्ग फुट से जो निर्धारण किया गया हर मंजिल का, उससे हम लोग सारे व्यापारी सहमत नहीं। हम लोग की मांग है छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास शुल्क की दर निर्धारित है, अधिकतम 76 रुपये, कम से कम 26 रुपये, उस दर के हिसाब से विकास शुल्क ज़मीन के क्षेत्रफल का लिया जाए, जो निर्धारित प्रचलित दर है वो। और दूसरा हम लोग का ये एक उनसे मतलब मांग कह सकते हैं कि ये हमारे दादा, हमारे पिताजी के द्वारा 150 साल पुराना ये बिल्डिंग बनाया गया है जिसमें हम लोग व्यापार कर रहे हैं। नजुल ने हमको पाटा बंटित किया था पुराने ढांचे के रूप में, और इस निर्माण का जो उस समय की दर में 500-1000 रुपये में हो गया था, उसका पैसा आज की देर में लाखों रुपए में हम लोग को दे उचित नहीं है। और निर्माण का पैसा तो हम लोग से लेना नहीं चाहिए, खाली ज़मीन के क्षेत्रफल का ही पैसा लेना चाहिए उनको।
दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग हमारी ये है कि मैम गोल्ड बाजार का मूल्य निर्धारण अचल संपत्ति का पुस्तिका में वही दर आज तक निर्धारित नहीं किया गया और हम लोग ये चाहते हैं कि 2 साल के सर्वे के अंतर्गत और नगर निगम या राज्य शासन गोल्ड बाजार के लिए एक अचल संपत्ति मूल्य निर्धारण पुस्तिका में एक दर निर्धारित कर दे, जिस दर से गोल्ड बाजार के व्यापारियों का जो रजिस्ट्री होगी उसका निर्धारण किया जाए। इसमें एक बात और है कि निगम को जो दुकान है नजुल से 1 रुपये फीट में मिली है और वो हमको आज इस रेट में दे रहा है, जबकि वो बोलता है कि हम व्यापारी के लिए काम करते हैं। तो फिर व्यापारी टाइप का काम कर रहे हैं, तो व्यापारी के लिए काम कर रहे मतलब वो अपना व्यापार को बना के रख ली है। अतः हमारी जितने महापौर साहब हो गए, मंत्री हो गए, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर 1 रुपये में ज़मीन ली गई तो हमको भी 1 रुपये में ज़मीन दे दी जाए। भाई आप सरकार हो, हमारी सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री से हम बोल सकते हैं अब हमारी सरकार हो तो अगर आप हमारे पक्ष के लिए कुछ भी कर रहे हो तो अगर आपको ज़मीन 1 रुपये में मिली तो हमको 1 रुपये में देने का कष्ट करें। अभी नहीं है तभी इतना भी कास्ट ना ले जाए, क्योंकि तो पूरा व्यापार हो गया ना। व्यापारी अलग चीज़ है पर पूरा व्यापार हो गया ये, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर वो हमारे को सहमति देते या हमारे हिसाब से कार्य करते तो हम लोग ऑलरेडी उनके साथ हैं, ऐसा नहीं कि हम विरोध कर रहे। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि आप ज़मीन के मालिक हैं, सिर्फ ज़मीन का पैसा लेकर आप रजिस्ट्री करें। बाकी हमारा कोई किसी भी संगठन, कोई भी व्यापारी संघ, किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा जो आपके जो ज़मीन है सिर्फ ज़मीन का पैसा लेकर हम सभी व्यापारी भाइयों को रजिस्ट्री कर दिया जाए। और जो आपने शुल्क जोड़ा है जैसे रोड से 20 मीटर, तो कई दुकानें ऐसी है जो 20 मीटर के बाहर है। 20 मीटर के बाहर होने के बाद भी उनको 20 मीटर के अंतर्गत लिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, व्यापारी को बहुत पैसे का बहुत भार पड़ रहा है और यहाँ का व्यापार उतना नहीं है जैसे पहले था। अब व्यापार वैसा नहीं है, दिन ब दिन यहाँ ग्राहकी घटते जा रही है, व्यापार उतना बड़ा है नहीं और इनकी जो डिमांड है, इनका जो चार्ज है बहुत अधिक है, जिससे व्यापारी भाई पटाने में असमर्थ है। और ये हम लोग अपनी जो आज कार्यक्रम हुआ वो हम सब व्यापारी भाई एक होकर शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात सरकार तक के पहुंचाने की कोशिश किए, प्रयास किए। खैर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से अंबिका मिश्रा की रिपोर्ट।